हेलो पिकअप व्लॉग। ज़ारा खाला और ज़ारा के जाने पर सब लोग रोने लगे। नेशनल डे में नया क्या है, ये तो हर साल होता है। एकदम एक जैसा व्लॉग होता है। पिछले साल का व्लॉग उठाकर देख लीजिए, पिछले साल के व्लॉग में भी यही होगा। उनको ले जाया जाएगा शॉपिंग कराने के लिए, पहले शॉपिंग कराई जाएगी, उसके बाद में इमोशनल डे आ जाएगा एज यूजुअल, और उसके बाद में उनकी विदाई होगी। कुछ लोग रोएंगे, तो नहीं रोएगा वो सिर्फ एक ही आदमी है, चालुप्पी। इसको कहीं कोई से किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए, इसको प्रॉब्लम ये है कि कभी भी इमोशनल होती ही नहीं है। चाहे इसके पापा वाला केस हो जाए, चाहे इसके ससुर वाला केस हो जाए, चाहे अम्मी का केस हो जाए, इसको आप देखेंगे ये इतनी मजबूत और इतनी ढीठ है कि इसको इमोशंस आते ही नहीं है। ये चाहे रेलवे स्टेशन पे मिलना हो या फिर घर से विदा करना हो, इसके आंखों में कभी आंसू नहीं आते। लेकिन ये इमोशनल डे जरूर रखेगी, बहुत धीरे धीरे बोलेगी, ब्लॉगिंग जो करेगी। मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि इसमें नया क्या है, जो कुछ पहली बार हुआ था वो हमें तो पता है अब कि आप ये क्या व्लॉग आएगा, उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा। तो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया कि लोग बाग अब बहुत पहले समझ जाते हैं कि इसने दिखाना क्या है। खाला रोएंगी पक्का है, ज़ारा रोएगी ये भी पक्का है, अम्मी कभी कभी इसमें शामिल हो जाती हैं। बाकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ रहा है कोई जा रहा है, इतने इमोशन वो नहीं होते। इनके खालो वो तो एक ऐसे आदमी है कि इमोशन लेस हैं। इमोशन लेस को छोड़ दीजिए, अपनी ही फैमिली को बुरा भला बोलने में बिल्कुल नहीं चूकते। ज़ारा और उसकी मम्मी दोनों रो रहे थे, तो उसके बाद में ये कहा गया चालुप्पी के द्वारा कि भाई आप इनको चुप करा लीजिए, आपकी बीवी रो रही है। का कारण सुन लीजिए। वो कहते हैं हाँ वहाँ पे एसी नहीं मिलेगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा, और वहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा। भाई कौन अपनी फैमिली के लिए इस तरह की बातें कहता है? अगर ऐसी बातें सच हैं तो ये इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर जाता है? इस खालू के ऊपर ही जाता है, क्योंकि ये नल्ला नाकारा इस तरह की बातें करता है। अब अपनी फैमिली को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना ये भी इसके ऊपर है। तो ये अपनी फैमिली को अच्छा रखेगा तो अच्छा होगा, बुरा रखेगा तो बुरा होगा। इससे पहले भी जब चालुप्पी का नया नया घर बना था और तब ये फर्स्ट टाइम आए थे और देख रहे थे हाँ भी बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, तब भी इसने यही वर्ड बोले थे कि भाई ये सब जो आए हैं ये इसके घर को गंदा कर देंगे, खराब कर देंगे। हमेशा अपनी फैमिली के लिए इस तरह की बुरी बातें क्यों कहनी? अब भाई हो सकता है कि लोग ये कहें कि भैया वो तो ना ब्लॉगिंग करता है ना कुछ करता है, आप उसको इस तरह से बुरा बुरा कैसे कॉल आउट कर सकते हैं? हमारा कहना इसलिए बनता है कि ये जो भी डायलॉग दिखाए, चालुप्पी चाहती तो इसे काट भी तो सकती थी। जैसे बाद में कहा कि नहीं खालू तो मजाक कर रहे हैं, मजाक करने में भी आप अपने बीवी बच्चों के लिए ऐसा बुरा नहीं बोल सकते। चालुप्पी ने ये वाले सीन दिखाए क्यों? जब एडिटिंग होती है तो एडिटिंग किसके लिए होती है? एडिटिंग में जो आपको चीज़ ठीक नहीं लगती है या किसी के किरदार को बहुत ज़्यादा खराब दिखा रही है जबकि वो है नहीं, तो आप क्या करोगे? उसे कट करोगे। लेकिन चालुप्पी तो कट करा नहीं। अब कट करा नहीं तो हमारा पूरा फर्ज बनता है इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का, इस बात के ऊपर बात करने का। बात जैसे कि मैंने बताया इसने पहली बार नहीं करी है, ये अक्सर अपनी वाइफ और बेटी के लिए इस तरह की बातें करता रहता है। सबसे अच्छा तो ये है कि औरतों के बीच में, औरतों की बातों के बीच में आपका ना ही बोलना ज़्यादा अच्छा है। कभी लगता है कि नहीं आपसे जवाब मांगा जा रहा है तो सबसे अच्छा जवाब होता है मुस्कुरा दीजिए। उससे सब समझ में आ जाता है कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर, बट आप समझ लो ये ठीक नहीं है। चालुप्पी और ये फनी इन दोनों की नीयत के ऊपर बात करते हैं, इनकी नीयत कितनी ज़्यादा खराब है। आप समझते हैं ना कि इसके लिए आपके विचार, आपकी चाहना कितनी है, जबकि ये कहती है कि ऐसा ना किया जाए। उसके बाद में भी अगर आप ऐसा करते हो तो यही कहा जाएगा इस चीज़ के ऊपर इन्होंने नीयत खराब करी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये वहाँ से मलियाबाद के आम लेकर आए थे साहब, यानी मैं बात कर रहा हूँ फनी की, और जब लेकर आए थे तो घर पे लाके सबको दिए। अब उसमें से 5 आम उठा के रख दिए गए कि भाई ये जो है ये फनी के हैं, कि भाई ये जो इन्होंने उठा के रख दिए हैं, क्यों रख दिए? मेरे लिए रख दिए हैं, अगर बाहर होते तो फिर ये खा लिए जाते। खाने जैसी चीज़ों के ऊपर क्यों करके इतनी नीयत खराब है? अगर किसी ने खा लिए तो एक अच्छी बात है, और तुम्हारे आए हुए अगर मेहमान उसको एंजॉय करते हैं, वो खा लेते हैं, तो ये गलत बात थोड़ा ना है, ये तो खुशी की बात है। लोग तो अपने आगे का खाना भी अपने मेहमानों को और उनको दे देते हैं कि नहीं 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 आपको अच्छा लग रहा तो आप ये मेरा भी ले लीजिए, मैंने तो कल ही खाई थी, सुबह खाई थी, या मैं खाता रहता हूँ, या मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन आप खा लीजिए। ये लोग हैं ये खाना उठा उठा के रख रहे हैं, छुपा छुपा के रख रहे हैं, नहीं 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 कोई खाना ले। अरे ऐसा काम तो बच्चों के लिए किया जाता है। आपको पता है कोई बच्चा आपके यहाँ जिद्दी है या उसको नहीं मिला है और दूसरे बच्चे उस चीज़ को खा लेंगे, तो आप क्या करते हो? उस बच्चे का हिस्सा उठाकर रख देते हैं।
तो ये समझ में तो आता है, लेकिन भाई बड़े बड़े इस तरह से खाने की पीने की चीज़ों के लिए करें, ये तो बहुत ही गलत बात दिखाई देती है। या टोस्ट यानी कि जिसे रस कहते हैं या पापे कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इनका कुछ ज़्यादा ही वैराग है। नाश्ता करेंगे तो उससे करेंगे, और अगर करेंगे और कोई खा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसे तो वो जो इनकी अम्मा आई हुई है यानी इनकी नानी आई हुई है, उनके लिए चालू पीने का था, इतने सारे आए थे, इन्होंने सारे खा लिए और ये उसी को खाती रहती हैं। ऐसे करके आप इतने बुजुर्ग इंसान के लिए इस तरह की बातें कर सकते हो। जब इस उम्र में पहुंचोगे तब तुम्हें पता लगेगा इस बुजुर्ग हालत में क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए कुछ खाया नहीं जा रहा है, मतलब आप ये दांत ऐसे नहीं है जो आप चबा सकें, तो आपको ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं कि जो भिगो के खाई जा सकें और आसानी से सटकी जा सकें या थोड़ा-सा खाने-पीने में यूज़ किया जा सके, जिससे कि आपका पेट भर जाए। अब अगर उसके दाँतों का उसकी एज की हालत ये हो गई है कि उसको ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसके ऊपर ये कहना कि ये तो सारे खा जाती है, जितने भी आए थे इसने सारे खा लिए। फनी महाराज भी अपना नाश्ता उन्हीं रस से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भई मैं ये खा रहा हूँ, और चालू तुरंत टोकती है, आपने तो वो भोपाल से जो आए थे वो भी सारे खा लिए। अगेन यार, किसने ज़्यादा खा लिया, किसने कम खा लिया, ये कहाँ से डिस्कशन आ जाता है। और से खाते हुए आदमी को इस तरीके से टोकोगे आप। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इन लोगों की नीयत बहुत ख़राब है। इनकी नीयत नहीं है कि किसी के लिए खाने को रोकना टोकना, सबसे बाँट के खाना, ये सब चीज़ें इनके अंदर है नहीं। बार-बार इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए रिज़र्वेशन है कि नहीं, ये चीज़ इसके लिए है और ये चीज़ इसके लिए नहीं है। बताइए चालू को आपने कितनी बार तैयार होते हुए देखा होगा, लेकिन भाई इस बार हॉस्पिटल जाने के लिए कैसे तैयार हुई है? आपको समझ में आ रहा है कि इसके मेकअप और साथ-साथ इसके कपड़ों को देखकर कौन कह देगा कि ये लेडी जो है हॉस्पिटल जा रही है? इतना ज़्यादा ज़री का, काम का, इतना भारी सूट कौन पहनता है? ये तो शादी ब्याह या किसी ओकेशन पे जाते हो तब आप इस तरह के सूट पहनते हो। ऊपर ये मेक चालू ने फ्यूजन किया है कि भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं और ये लोग भी जा रहे हैं, तो इसलिए इनको घुमाने कहीं ले जा नहीं सके, तो इसलिए अब हम इनको लेके जाते हैं घुमाने के लिए। भाई ये क्या फ्यूजन है? एक तरफ हॉस्पिटल और दूसरी तरफ घूमना। अगर आप मरीजों को लेके घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, मतलब उनको एग्जॉर्शन होगा, उनको परेशानी होगी, और उसी टाइम पे आप जो उनको लेके जा रहे हो। अच्छा, दूसरा, हॉस्पिटल लेके जाए, कहीं पे भी लेके जाए, सबको गाड़ी में भर के रख देती है, दरबे। तो मुर्गियों को किया जाता है ना कि दरबे में आ जाओ, ऐसा काम करती है। खुद जो है पार्टी में चली जाएगी। जैसे इसी में अदनान की बर्थडे पार्टी में जो गए हैं, तो जितने भी पलटन को लेके गई है, एक तो पूरी पलटन को लेके चल देती है। अरे भाई, जब तुम्हें उसे पार्टी में नहीं लेके जाना तो क्यों करके पलटन को लेके जाते हो? भैया ये बच्चे ऐसे हैं कि जब इन्होंने कभी गाड़ी में नहीं घूमा, या ऐसा हो जाता है कि भैया गाड़ी नहीं देखी इन्होंने तो इन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। ये इनको सब पता है, सब कुछ है, फिर इस तरह से बच्चों को लाद कर, पूरा भर कर, ट्रक भर के इस तरह लेके जाना और फिर उन्हें बाहर खड़े कर देना। आप कहीं भी पार्टी में या किसी में भी जाओगे तो आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना टाइम तो लगेगा, यानी 1 से लेकर 3 घंटे। 1 घंटा मिनिमम, जहाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी करनी हो वहाँ पे भी आपको 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि जाएँगे, आपको खाना-पीना भी है, ये सब करना है। तो फिर कैसे करके आप 1 से 3 घंटे उनको गाड़ी में बैठा सकते हो? मुंबई की इतनी उमस भरी गर्मी में किसी को इस तरह से गाड़ी में बंद कर देना, कैद कर देना, ये कहाँ की शराफ़त है? हमारा जोरू का गुलाम हर चीज़ के लिए अपनी बीवी का नाम लेके आता है। इलाज कराने लेके जा रहा है तो उसकी बीवी ने कहा है तो इलाज कराने लेके जा रहा है। उसकी बीवी ने कहा है तो उसने अपॉइंटमेंट लिया है कोकिला बहन हॉस्पिटल में। अगर वो ना कहती तो ये क्या इलाज कराने के लिए, दिखाने के लिए उनको नहीं जाता। भाई बड़े अजीब आदमी हैं, किस तरीके से बीवी का नाम रखना हर समय। अरे हमने फैसला किया है, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, नहीं, उसकी बीवी ने कहा, क्योंकि उसको अच्छा दिखाना है, उसकी इमेज बिल्कुल क्लीन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इमेज है ही ऐसी। भैया उसी की इमेज क्लीन करी जाती है, उसी का इतना ज़्यादा नाम लिया जाता है जिसकी इमेज ख़राब होती है। जब सारे लोगों को पता है कि ये अपने सास-ससुर के साथ में कैसा व्यवहार करती है, इसलिए उसको ये बताने की ज़रूरत है, नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, वो मेरे पापा के लिए ख्याल रख रही है, मेरी अम्मी के लिए ख्याल रख रही है, वो तो उनका बहुत ख्याल रखती है। उनके लिए स्पेशल डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट लिया है। ये इलाज के लिए कभी कोई आदमी ये कहता है कि ये महंगा है और ये सस्ता है? नाकारा इंसान अगर वाकई में अपना पैसे का कमा रहा होता और अपने को कर रहा होता
तो फिर अच्छा लगता। इसे कोई दिक्कत नहीं होती है अपने पापा और अम्मी का इलाज कराने के लिए। अब इसे हर चीज़ के लिए उससे इजाज़त लेनी पड़ती है और उसने ज़रूर इससे कहा होगा ये तो बहुत महँगा है, लेकिन इसने उसे मना लिया होगा कि नहीं, नहीं महँगा है लेकिन हमें ये लेना चाहिए क्योंकि बार-बार इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार पहले भी हमने लिया था तो ये अच्छा नहीं निकला था या इन्होंने पहना नहीं था या इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ ईयर की जो मशीन ली गई है सुनने के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी कह रहा हूँ बहुत महँगी आई है ये। इतनी ज़्यादा महँगी थी तो मत लेता। अरे भाई इलाज के लिए कभी भी कोई आदमी ये नहीं कहता कि ये वाला इलाज महँगा है या सस्ता है। अगर अगर उसको ज़रूरत है तो उसको देना ही पड़ेगा, वो चाहे महँगी चीज़ हो और चाहे सस्ती चीज़ हो। ये फ़र्क है एक इज़्ज़तदार आदमी में और एक इस तरह के बेशर्म आदमी में जो कि अपनी बीवी के पैसे से ये सब चीज़ें करा रहा है और बीवी वो चीज़ें समझती नहीं है कि भई इनको ये इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए उसको मनाने के लिए इसको कहना पड़ा होगा और इसीलिए उसको दिखाने के लिए ब्लॉग के अंदर ये बोल रहा है कि बड़ी महँगी मशीन आई है। इस बात पे बहुत ज़ोर था कि भई महँगी मशीन आई है, अब अम्मी देखना कि पापा इसको पहने यानी इसको यूज़ करें। अगर सस्ती मशीन होती तो कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी कि भई ये पहनेंगे, नहीं पहनेंगे तब भी चलेगा। जब इलाज की चीज़ है तो इलाज की चीज़ तो हर समय आपको पहननी ही पड़ेगी। इस आदमी को इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि खुद नहीं कमाता है, यानी अपने पैसों से नहीं दिलवाएगी ये चीज़, इसलिए उसके दाम भी बताने पड़ रहे हैं, उसका यूज़ भी बताना पड़ रहा है और ताकीद भी करना पड़ रहा है कि इसको यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। ये सारे लोग किसके रूम में ये रेडी हो रहे हैं? ये पिज़्ज़ा के रूम में रेडी हो रहे हैं। तो पिज़्ज़ा का रूम क्या है? मेकअप रूम है या नहीं है? ये जो इसने ड्रामा किया था कि नहीं मैंने पिज़्ज़ा को डेडिकेटेड एक रूम दे दिया, ये रूम इसका नहीं है, ये रूम इसी का है और ये इसीलिए यूज़ किया जाएगा कि मेकअप वगैरह के जब करना होगा तो ये यहीं पे करेगी और अपना सारा सामान यहाँ पर रखेगी। रूम का क्या हाल बना हुआ है, रूम में कैसे गद्दे पड़े हुए हैं, किस तरह का सामान पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये पिज़्ज़ा का रूम है? पिज़्ज़ा का अगर अपना रूम होता तो डेफ़िनेटली वो इसको इससे ज़्यादा बेटर क्लीन करके सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती। इनको तो बढ़ चढ़ के दिखाना है, नाम अपना करना है और काम वही करना है जो ये करते आए हैं आज तक। आदमी को आज तक ये तमीज़ नहीं आई कि पापा मम्मी के रूम में जा रहा है तो एक बार देख ले। उसके पापा तो बनियान में बैठे हुए हैं और उसकी मम्मी जो दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा वो बिना सर के हैं, मतलब बिना दुपट्टे के सर है उनका और वो फटाफट ये देख के कि भी कैमरा लेकर आ गया है और हिदायत भी है बहू की, तो इसलिए फटाफट उन्होंने जो दुपट्टा लिया है और पापा ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब क्योंकि 2-2 गाड़ियों में ये डिवाइड हो चुके हैं इसलिए ब्लॉगिंग कौन कर रहा है? ब्लॉगिंग ये दोनों लड़कियां कर रही हैं। अब देखिए बाहर बारिश हो रही है और हम लोग निकल चुके हैं। देखो यहाँ पे जो है ना खाला बैठी हुई हैं और हम अब निकल चुके हैं, तो अब देखेंगे आज क्या-क्या होता है और आपको दिखाएँगे। बाद में जितने लोग बैठे हैं उनकी हाय बाय। चलो पे गाड़ी में सबसे आगे बैठी हुई हैं और उसके बाद में भी वो ब्लॉगिंग नहीं कर रही है। मेन जो इनका चेकअप होना था इनके पापा का, जो इनकी बीमारी है, आई मीन इनको ब्लड प्रेशर प्लस शुगर और उसके साथ में थोड़ा बहुत पैरालिसिस का भी दिखाई दे रहा है। फेशियल पैरालिसिस है। इसने कभी भी इस बात को नहीं बताया कि उनको इस तरह से फेशियल पैरालिसिस हुआ है। इसने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सारी रिपोर्टें ओके हैं, लेकिन उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी आई थी, 380 आई थी और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। कि पापा को देखकर साफ लगता है कि उनको फेशियल पैरालिसिस था। इट मीन्स उनको डेफिनेटली स्ट्रोक का अटैक आया था और वो बहुत माइनर था, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ उनके फेस पर आया है। कहना मुश्किल है ये इन चीज़ों को सीरियसली लेता है या नहीं लेता है। इतना हवा में उड़ाता है कि माँ-बाप बीमार हुए, किस स्तर तक बीमार हुए, मेरी ज़रूरत वहाँ पे कितनी थी और किस तरह की देखभाल की ज़रूरत थी। अगर मैं होता तो क्या फ़र्क पड़ता? ये कोई भी इसके मन में सवाल नहीं है और जबकि ये बंदा वहाँ से भागा नहीं था। 1 दिन बाद में फ़्लाइट लेके गया। कि ये चाहता तो उस दिन भी फ़्लाइट से जा सकता था। सीरियसनेस होनी चाहिए अपने मदर फादर के लिए, वो सीरियसनेस कहाँ गायब है? अगर ऐसा होता तो ये इस तरह की बातें नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि इनको जो इनकी रियल प्रॉब्लम थी उसको दिखाने की बजाय इसने अपॉइंटमेंट ले लिया उनके ईयर वाली प्रॉब्लम का, यानी उनको सुनने में जो प्रॉब्लम है उसका अपॉइंटमेंट ले लिया। वो जो मेन प्रॉब्लम है उसका ना इन्हें अपॉइंटमेंट मिल सका, ना ये उसका चेकअप करा सके। लेकिन सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी इसी बात की रहनी चाहिए थी कि उनको इस तरीके से मुंबई में डॉक्टर को, स्पेशल डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनको दिखाए और देखे कि उनका इलाज वहाँ प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, आगे क्या किया
केयर करनी है, क्या मेडिसिन चलनी है। एक तरफ अपनी बीवी को शुक्रिया अदा कर रहा है, बीवी का नाम ले रहा है कि अच्छा हुआ इसने उनका जो है ईयर का अपॉइंटमेंट ले लिया। तो भाई ये बताओ, वहाँ से चलकर यहाँ तक आ गए, इतनी दूर आए हैं ये, उसके बाद में भी ये जिस बीमारी के लिए आए थे उसका अपॉइंटमेंट इन्होंने क्यों करके नहीं लिया। ये वही आदमी है, हम खुश हमारे घर वाले खुश। भाई किसने कहा था कि हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे व्लॉगिंग करो, वहाँ पे शूट करो। अगर तुम वहाँ लेकर गए हो, जिस चीज़ के लिए लेकर गए हो, तो सबको समझ में आता है, लेकिन नहीं, ये अंदर भी शूट करेंगे। इसका प्रभाव जाता है आप पर और जनाब का प्रभाव होता है इन पे। जिस तरह से जनाब जो हॉस्पिटल शूट करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी यहाँ पे हॉस्पिटल शूट करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से ये नमाज पढ़ते हुए जब जाता है तो मस्जिद भी दिखाएगा, उसका आंगन भी दिखाएगा, नमाज पढ़ते हुए भी दिखाएगा। ऐसे ही जो आजकल जनाब भी ऐसे करने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं करते थे कि नमाज है तो नमाज है। नमाज की भाई इतनी बड़ी रुतबा है, तुम इस तरह से व्लॉगिंग की चीज कैसे बना सकते हो। और हमें तो पहली बार पता लगा कि चालू ने आज तक अपने ससुर के साथ में बात नहीं करी है। क्यों बात नहीं करी है? क्योंकि वो ऊंचा सुनते हैं, यानी ये जो भी कुछ बोलती है वो उनको सुनाई नहीं देता, तो इसलिए आज तक बात नहीं की गई है। भैया तो फिर बाकी लोग उनसे कैसे बात कर रहे थे? क्या वो इसी तरीके से रहते हैं कि सारे लोग ससुर से इंटरेक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, और एक नहीं करती तो घर की बहू ही नहीं करती। भाषा वो फनी की समझ सकते हैं, जो भाषा अपनी वाइफ की समझ सकते हैं, जो भाषा आप आसपास जो काम करते हैं इनके यहाँ उनकी समझ सकते हैं, गांव वालों की समझ सकते हैं, वो चालू की नहीं समझ सकते। कितना ड्रामा करोगे भाई। आज पहली बार जो इसने चालू ने बात करी है, और आज कोई शर्म वरम भी नहीं है। ये कहते हैं ना, हमें तो पापा से बात करते हुए बड़ी शर्म लगती है। अब इनको जितनी भी देर वहाँ हॉस्पिटल में लगी होगी, पता नहीं बाकी सब पलटन को कहाँ पे बैठाया, बारिश हो रही थी, उनको रेस्टोरेंट में बैठा दिया था, या वो गाड़ी में ही बैठे हुए घूमते रहे। पहुंच गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बजे निकले होंगे और कितने बजे वहाँ पहुँचे होंगे। उसके बाद में लंच का टाइम हो गया, और वो अपना स्कूल करके भी आ गया नान, यानी उसको ज़रूर यहाँ पे लेकर आना। भाई घूमना फिरना पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वो बच्चा बैठा हुआ है और उसके दादा उससे बात कर रहे हैं। भैया ये कम से कम मेरे को एक अच्छा सीन लगा, क्योंकि कम से कम अब दादा पोते की बात तो हो पाएंगी। इससे पहले तो ये बात ही नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि उनको ऊंचा सुनाई देता है। बच्चे को अभी कुछ पता नहीं है कि दादा क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे। एटलीस्ट दादा कम से कम एंजॉय तो करेगा अपने पोते के साथ में खेलना की भी क्या गारंटी है। अब चालू खेलने देगी तब ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब है। यानी कि अब तबीयत खराब हो गई है, लोगों को दिखाना है, इसलिए उनको यहाँ बुलवाया गया है उनका इलाज कराने के बहाने। और अब वो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे जब तक चालू का मन करेगा। और जैसे कहा ना, इस बार तो हमने लंबे समय के लिए बुलवाया है, यानी इनका इलाज कराना है, इनकी देखभाल करनी है, इनकी सेवा करनी है। सेवा? ओहो, चलो अपी अगर सेवा ही करने लगे तो उसके ब्लॉग के नीचे आने वाले कमेंट कम से कम बदल तो जाएंगे। लगातार उसके जो ब्लॉग के नीचे जो कमेंट आते हैं वो सारे भाई नेगेटिव ही ज़्यादा आते हैं, है ना। आज की डेट में लोग भाई इतने प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, इतना समझते हैं इस बात को कि अब खाला आई है तो क्या होगा, खाला जाएगी तो क्या होगा, ससुर आए हैं तो ये क्या दिखाने वाली है। हर चीज़ उन्हें पहले से पता लग जाती है, भैया इस ब्लॉग में यही सब दिखाएगी, बस वही दिखाती है। तो इसलिए इतना ज़्यादा लोगों को पता चल गया है। यही वजह है कि अब आज की डेट में इनके व्लॉग्स के जो व्यूज़ हैं वो 1 बिलियन से नीचे आ गए हैं, और कोई भी 1 मिलियन क्रॉस करने में इनको टाइम लगता है, या क्रॉस हो नहीं पाते। कितना ही अपने डाइटिंग के लिए बात कर लें, कितना ही अपने मीठे के लिए बात कर लें, लेकिन किसी किसी ब्लॉग में ही बात करते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे सारा का सारा नेचुरल व्यवहार चल रहा होता है। वहाँ खाना खाया, अब खाना खाने के बाद में फ़नी का नाम लगा दिया। ये फ़नी का भी आज चाय पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए हम चाय पी रहे हैं। चाय कौन सा, ये मीठी नहीं पी रहे होंगे, चाय भी पियेंगे, सब करेंगे ये। लेकिन जब बस कहना होता है तब ये सब चीज़ें कहने के लिए रहती है। बाकी इनका खाना पीना, होटल का, बाहर का, सब कुछ वो सब चीज़ें वैसे ही चलता रहता है। जबकि एक टाइम था कि घर से बना के, ओहो चालो अपनी घर से बना के खाना लेके गई कि नहीं भाई बाहर का नहीं खाएंगे और मुझे अपनी डाइट करनी है। अब क्या हो गया, किसी दिन डाइट और किसी दिन लाइट, और इतना लाइट कि आप देख लो क्या क्या खा रहे हैं ये। चाय के लिए किस तरीके से एक दूसरे का नाम रख रहे हैं कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मौधा की बात आ गई, ये आ गई। जबकि अगर आपने देखा हो तो चाहे इनके यहाँ मुंबई वाले व्लॉग हों और चाहे मौधा वाले व्लॉग हों, रात को उठते हैं और उठ के चल देते हैं कि हम चाय पीने जाएंगे, कॉफ़ी पीने जाएंगे। चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का कब शौक नहीं रहा,
ये तो हमेशा ही रहा है। लेकिन जब इन्हें दिखाना होता है डाइटिंग और ये सब दिखाना होता है, तब वो साइड में चली जाती है। और वैसे इनके व्लॉगों में सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। यही वजह है कि इन पे कोई फ़र्क भी नहीं आता है। माँ अपने बच्चे को ये देखकर कि ज़ारा उसके बच्चे को लेकर आई है बारिश में, तो अपना दुपट्टा उड़ा के आई है, कह रही, ओह! देखो ये कैसे आ रहा है। अरे शर्म कर, शर्म कर। उस बच्ची ने उस बच्चे का प्रोडक्शन किया है, इसलिए वो दुपट्टा उड़ा कर आई है। तेरे को तो ये कहना चाहिए, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा किया ज़ारा, तुम इसको इस तरह से लेकर आई। मतलब एक माँ को अपने बच्चे की इस तरह की चीज़ के लिए ये कहना पड़ रहा है। वो माएँ हैं कि जिनकी ममताएँ भैया बाहर से आती हैं, बाहर से आती हैं। आप समझ लो कहाँ से आती है, मैं वर्ड बोलूँगा तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो किसी की ममता को। तो देखिए अब आ गए हैं पटरी बाज़ार पे। पटरी बाज़ार यानी कि शॉप के साइड में जो दुकानें होती हैं, उन पर आ गए हैं। चप्पलें ले लो, सूट ले लो, वही प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जो हर बार ये लोग जाते हैं तो अब ये खरीदने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार मॉल से परचेजिंग ना होके यहीं से परचेजिंग हो रही है। भाई बहुत खर्चा हो गया ना चालू पे का। अब देखो पापा भी आ गए हैं, पापा को इतनी महंगी मशीन दिलाई है। खाला को अगर सूट दिलाना है दिला दे, खाला मना कर रही है तो समझ जा कि उसको जो सूट जो चाहिए था वो मॉल से चाहिए था, बढ़िया वाला सूट चाहिए था। क्या सस्ते में काट रही है चालू पे। बात तो भाई अपनी भांजी से इस तरह से कपड़े लेना, उसका खर्चा कराना, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात होती है। लेकिन भाई चलो चलता है, इनके यहाँ तो सब कुछ चलता है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि इन बच्चों को लेकर, सबको लेके, पलटन को लेके, अपने पूरे के पूरे गांव के लेके कहाँ घुमाने गई थी। इसने कहाँ घुमाया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डॉक्टर के लेके गए। और डॉक्टर से आने के बाद में जब टाइम इतना हो गया तो आपको लंच तो करना ही करना है, तो वहाँ लंच कराया और उसके बाद में गाड़ी में बैठा के ले आए। भैया कहाँ घूमने गए थे ये तो बता दो। सब ने इतने सारे कपड़े पहने, कपड़े मतलब अच्छे वाले कपड़े पहने, और इतना सारा मेकअप किया कि भाई चलो हम घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से जाएंगे, वहाँ अच्छे से फोटो खिंचवाएंगे, मूवी बनाएंगे, रील बनाएंगे। आखिरकार उनको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे ले आई। मतलब उनको कहीं पे भी नहीं घुमाया कि भाई इतने दिन से आ गए थे तो हम घुमाने ले जाएं। तो घुमाने के अस्पताल लेकर गई थी। खुद का तो सूट देख लो, इतना भारी भरकम सूट वहां पर पहन कर गई थी, तो कहाँ घूम कर आई। तो नहीं कि भाई ने ये कह दिया होगा कि भाई कोकिला बहन हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ बालूशाही बहुत अच्छी मिलेगी, वहाँ पर बड़ी शेक बहुत अच्छा मिलेगा और ना जाने क्या क्या अच्छा मिलेगा। तो भैया वही कहीं इनके लिए पिकनिक स्पॉट तो नहीं बन गया, क्योंकि जनाब के लिए तो एक पिकनिक स्पॉट बन गया है ये। फनी ये कह रहा है कि भाई शादी से लेके आज तक ये उनकी आवाज़ सुन नहीं पाई थी या उनसे बात नहीं कर पाई थी। इसके पापा भी थोड़े से अड़ियल हैं और ये तो पूरी अड़ियल है। अगर वाकई में इनकी बातें हुई होती तो न जाने कितने किस्से और खड़े हो गए होते। चलिए आज यहीं एंड करते हैं, क्योंकि गला भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है और थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो गई है। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।